मां भारती को प्रणाम करते हुए आज सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको ढेर सारा राजपाट और सभी लोगों को सुबह की राम राम। हमारे साथ एक बहुत भारी समस्या यह हो रही है कि हम परंपरा और धर्म को समझे बिना बस उसे मानते चले जा रहे हैं और इसीलिए आज के बच्चे जो हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो यही है कि पूजा का स्थान कैसा और क्यों, और सबसे महत्वपूर्ण पूजा में जिन चीजों का प्रयोग होता है वो क्यों। तो चलिए जानते हैं क्या है आज गुरु पर्व में खास। शंख क्या, घंटा क्या, मोरपंख क्यों, दीपक का सही प्रयोग क्यों, क्यों हम कपूर को रखते हैं, आरती कैसे करते हैं, आरती क्यों करते हैं, गेहूं का क्या इस्तेमाल होता है हमारी पूजा में, इन सब के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं खास गुरु पर्व। दीपक के बारे में बात शुरू करते हैं। दीपक का प्रज्वलन हर घर में आवश्यक है, होता भी है लेकिन आवश्यक भी है। हमें नियमित रूप से सुबह और शाम दोनों समय घरों में दीपक जलाने चाहिए। दीपक से घर के सूर्य और चंद्र की कमजोरियां दूर होती हैं। 5 दीपक प्रज्वलित करके ध्यान करने से व्यक्ति के चंद्रमा की कमजोरी दूर हो जाती है और उसमें आत्मबल आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, उसके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ने लगती है। दीपावली के पंच पर्व में दीपदान का बड़ा ज्योतिषीय महत्व है और वो यही है कि जिस घर में पंच दीपक प्रज्वलित होते हैं या पंच दीपकों का दान होता है वहां हर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ने लगती है। दीपावली के पंच पर्व में दीपदान का बड़ा ज्योतिषीय महत्व है और वो यही है कि जिस घर में पंच दीपक प्रज्वलित होते हैं या पंच दीपकों का दान होता है वहां हानिकारक तत्व और बैक्टीरिया में कमी आनी शुरू हो जाती है। पंच दीपक जिस घर में जलते हैं सुबह शाम वहां रोग कम होने लगते हैं। अखंड दीपक जलाना हठ योग या तपस्या का एक हिस्सा माना जाता है। घर में सुबह शाम दीप जलाना सौभाग्य की निशानी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीप जलता है वहां कभी दुर्भाग्य और दारिद्र्य नहीं आता। शास्त्रों में दीप जलाने का एक विधान है, दीप प्रज्वलित करने का मंत्र है। बिना मंत्र के दीप जलाने को पूर्ण नहीं माना जाता। दीप प्रज्वलन का मंत्र है भारतीय संस्कृति में दीपक जलाने का विशेष महत्व है। किसी भी पूजा का दीपक एक खास हिस्सा होता है। सामान्यतः हम घी या तेल का दीपक जलाते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में देवता की कृपा और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग दीपक और तेल घी का प्रयोग करने की बात कही गई है। आर्थिक लाभ के लिए 7 मुखी घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर शत्रुओं का नाश करना हो तो भैरव देवता के समक्ष सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। शनि अगर कष्ट दे रहा हो तो तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को सरस्वती माँ की प्रसन्नता के लिए 2 मुखी घी का दीपक जलाना चाहिए। घर में शांति और मंगल कार्यों के लिए गणेश जी की मूर्ति के समक्ष 3 बत्तियों का दीपक जलाना चाहिए। तो इस प्रकार से दीपक कोई साधारण चीज नहीं, वस्तुतः अग्नि का यह सबसे सरल प्रयोग है। और मैं आपको गुरु सूत्र देता हूं। यह गुरु सूत्र जुड़ा हुआ है उन बच्चियों से जो मंगली हैं, जो बच्चियां मंगली होती हैं और वह मंगल का उपाय नहीं करती हैं और जब गर्भावस्था के दौरान वह बहुत ज्यादा केयरफुल नहीं रहती है, उनको कोई इन्फेक्शन होता है तो उनके बच्चों में कोई ना कोई बड़ी समस्या उत्पन्न होने की गुंजाइश ज्यादा रहती है। तो ऐसी बच्चियों को सदा दीपक जलाकर उसके पास थोड़ी देर बैठना चाहिए, जिससे उनके शरीर का अग्नि तत्व संतुलित होने लगे। यह है दीपक के पीछे का एक विज्ञान। वो यज्ञ के सामने भी बैठ सकते हैं, वो यज्ञ कर भी सकती है और यह तो अद्भुत होगा। यज्ञ की जो अग्नि होती है वो पेट में पल रहे बच्चे के शरीर के लिए बहुत मजबूत होती है।
तो अच्छा तो है यज्ञ करें, अन्यथा यदि आप सुबह शाम पंच दीपक जलाकर और वहीं बैठकर प्रभु का ध्यान करते हैं तो आपके मंगल का खामियाजा बच्चे को भुगतना नहीं पड़ेगा। और अब मैं आपको बताता हूं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। चलिए मेष से शुरू करते हैं। मेष राशि आज बहुत ज्यादा भावुक हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं और उसकी वजह से आपको परेशानी होगी। बस कुछ सावधानियां रखिएगा। खट्टे पदार्थ खाने से इस दिन बचें। उपाय क्या करने हैं? किसी मजदूर को भोजन अवश्य दीजिएगा और किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद प्राप्त करके ही अपना दिन प्रारंभ करें। प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि आज प्रेम का अभाव दिख रहा है तथा लिए गए निर्णय भी सार्थक सिद्ध होते नहीं दिख रहे हैं। अचानक चिंताएं बढ़ेंगी परंतु काम रुकेगा नहीं। बस एक सावधानी बरतिएगा, बासी भोजन या ब्रेड या इस तरीके से बासी पैक्ड फूड, ये सब पदार्थ आप मत खाइएगा। उपाय क्या करना है? घर में शंख बजाएं और काम पर चलिए। दूसरा उपाय यदि संभव हो सके तो बताशे अथवा मिश्री मंदिर में दान कर दीजिए, तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि दिन अच्छा है, मनोबल मजबूत है, विचार भी अच्छे हैं। यदि कोई कार्य करने की आप ठान लेंगे तो आप उसे अवश्य कर पाएंगे। बस एक सावधानी, घमंड मत करिएगा और अपनी अथॉरिटी अननेसेसरी मत दिखाइएगा, नहीं तो आपकी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। उपाय क्या करेंगे? आम का सेवन करिए, कराइए, आम बांटिए, तो सब ठीक करेंगे। अब मैं आपसे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। घर में घंटी जरूर बजनी चाहिए और पूजा इसका सर्वोत्तम वाहन है। अन्यथा आप ऐसे ही बैठे बैठे घंटी बजाएंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और बाकी लोग भी आप पर हंसेंगे। लेकिन पूजा करते चाहे बाएं हाथ से घंटी बजाते जाए, दाएं हाथ से आरती करते चले जाए, या आप आरती नहीं भी कर रहे हैं, आरती रखी हुई है तो आप गाएं और घंटी बजाएं। और ये थोड़ा लंबे समय, कुछ लोग हैं टन 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 बस एक दो बार, जैसे स्कूल की छुट्टी की घंटी बज गई। नहीं, पूजा की घंटी थोड़ी लंबे समय बजनी चाहिए। क्यों बजनी चाहिए? क्योंकि इससे नकारात्मक प्रभाव समाप्त होते हैं जो घर में व्याप्त है। इससे मंगल कार्यों में वृद्धि होती है और जिस घर में नियमित रूप से दीपक जलता है और घंटी बजती है तो वहां पर नकारात्मक सोच कम होती है, वहां गुस्सा कम होता है। और ओम का नाद करते हुए यदि आप घंटी बजाएं तो शरीर का बल जागृत होना शुरू हो जाता है, बच्चों का दिमाग अच्छा होता चला जाता है। खासतौर से कांसे और पीतल की घंटी या घंटा बजाने से रोग जरूर दूर होते हैं। इसीलिए यहाँ घंटे बजाने का सिद्धांत रखा गया है। मंदिर में बड़े बड़े भारी भारी घंटे होते हैं। लेकिन जैसा मैं आपसे कहता हूं, कोई भी चीज यदि सनातन परंपरा में है तो वह अवैज्ञानिक नहीं है। घंटे के पीछे भी एक विज्ञान है। अगर किसी को प्रसव पीड़ा ज्यादा हो रही है तो उसे मंदिर के तुरंत बजाए गए घंटे का पानी पिलाने से शांति मिलती है, क्योंकि जब घंटे बजते हैं तो उसमें विद्युत तरंगें उत्पन्न होती हैं और उसमें रखे पानी में उन विद्युत तरंगों के गुण आ जाते हैं। भारत ही नहीं बल्कि अफ्रीका और रूस में भी घंटे की बहुत मान्यता है। मॉस्को सेनिवेयर में घंटे की आवाज से तपेदिक रोग ठीक करने के सफल प्रयोग हुए हैं। अफ्रीका में तो घंटे से सांप के विष को ठीक करने का प्रयोग किया गया। घंटे की आवाज मानसिक शांति उत्पन्न करती है। इस ध्वनि को खोजा कैसे गया? ध्यान में गहरे उतरने पर घंटी का माध्यम और विशेष लययुक्त आवाज सुनाई पड़ती है, इसीलिए साधकों ने ऐसी ही आवाज को उत्पन्न किया। घंटी की आवाज चैतन्यता तो देती ही है, साथ ही बुरे विचारों को भी समाप्त करती है। सुदेश चौहान जी से बात करते हैं, ग्रेटर नोएडा से साथ है। राम राम। राम राम गुरुजी, राम राम, प्रणाम। काफी आपको। हम लोग तो आपके मन से काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी दर्शन का अवसर नहीं मिला है और जरूर मैं आपके दर्शन एक दिन आके करूंगा। मेरी कुछ समस्याएं हैं जी। पहले मैं डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ जी। मेरी 26 फरवरी जी 1952 है। 52 जी जी। और टाइम है सर अराउंड 4:10 मॉर्निंग। कितना अराउंड मानो? 4:10 मान सकते हैं, 4:10 ही ले लीजिए।
ठीक है। और ज्यादा 10-15 मिनट का अगर होगा तो होगा थोड़ा बहुत। और सर प्लेस है, एक धामपुर प्लेस है डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में, जी 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 यूपी जी हाँ। वहाँ पे मैं पैदा हुआ। मेरा 1-2 प्रश्न ये है सर, मैं सर्विस कैरियर में रहा, गवर्नमेंट नौकरी में रहा, जी लेकिन स्थायित्व नहीं मिल पाया और अल्टीमेटली मेरा वो थोड़ा रिलीजियस और ईश्वर की प्राप्ति के लिए माइंड बेंड हो गया। जी तो अभी क्या है कि थोड़ा सा कुछ जिम्मेदारियां भी थोड़ी सी बाकी हैं, जी जी तो उसके लिए थोड़ा समस्या थोड़ा सा है। और मेन उद्देश्य तो वही है कि मैं थोड़ा सा आपसे मिल करके मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल और डिवाइन कनेक्ट होना चाहता हूँ। जी। तो ये कब तक होगा या नहीं होगा इस जन्म में, ये चीज, और ये थोड़ा सा रोजी रोटी डिवाइन कनेक्शन तो संभव है, और उसमें जो है बस आप थोड़ा नाड़ी शुद्धि करने के उपरांत ध्यान साधना बढ़ाइए जी, और कोशिश ये कीजिए कि बहुत ज्यादा इधर उधर स्थानों पर जाने की बजाय किसी निश्चित स्थान पर एक जगह बैठकर वहां जब ध्यान करें। कभी कभी होता है हम सब लोग बहुत ज्यादा तीर्थों में, बहुत सारे मंदिरों में जाना शुरू कर देते हैं, उससे शरीर की, मन की चंचलता और बढ़ती है और हम अपने अंदर के प्रभु को तब टटोल नहीं पाते। तो वहां जाकर ध्यान कीजिए, स्वतः आपका नाद स्वर उत्पन्न होगा और आप अध्यात्म की गहराइयों में जाएंगे। एक बात। दूसरी चीज जो है कि आपके जो जिम्मेदारियां बची हैं, इसके लिए आप गाय को नियमित रूप से लौकी या कद्दू खिलाना शुरू कर दीजिए, नियमित रूप से। जिस दिन ये नहीं हो उस दिन कोई भी आप हरा चारा गाय को दे सकते हैं। ये कार्य आप नियमित रूप से करना शुरू कर दीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है 1 से 1.5 वर्ष के अंदर अंदर जो भी कार्य रुके हुए हैं वह पूर्ण होंगे, और उसके बाद आप अपने प्रज्ञा योग का लाभ उठाइए। आपकी कुंडली में कमजोर ही सही, लेकिन एक प्रज्ञा योग तो है ही है, उसका लाभ उठाइए और फिर प्रभु शरण में जरूर चलिए। हनुमान जी आपके इष्ट हैं, इसलिए उनके पैर पकड़ रखिएगा। मैं आपको एक गुरु सूत्र देता हूं जो घंटे से संबंधित है। यदि आप पर शनि का या राहु का बहुत बुरा प्रभाव है तो आप मंदिर में जाकर घंटे का दान करना शुरू कर दीजिए। छोटी घंटी भी कर सकते हैं, बड़ी घंटी भी कर सकते हैं। और यदि आपको अपने बृहस्पति को बहुत मजबूत करना है, जिससे आपके अंदर ज्ञान और आध्यात्म बढ़े, तो गाय या बैल के गले की घंटी दान करना शुरू कर दीजिए और इसके बड़े अच्छे प्रभाव होते हैं। मंदिर में घंटे दान का तो वास्तव में बहुत अच्छा प्रभाव मैंने स्वयं देखा है। ये कैसे होता है प्रभु जाने, लेकिन होता है। राहु और शनि का प्रभाव कम होता चला जाता है। जो व्यक्ति घंटे का दान करता है, या बड़े घंटे का नहीं कर सकते आर्थिक कारणों से, तो छोटी घंटियों का दान करता है और बजाता भी है। ये छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जो आपके जीवन को खुशियों से भरेंगे, आपको बड़ी बड़ी परेशानियों से बचा कर ले जाएंगे। इसलिए इन्हें मान लिया कीजिए। शंख की बात करते हैं, पूजा में शंख जरूर होना चाहिए। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसका प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ था और उसमें जिन 14 रत्न की प्राप्ति हमें हुई थी उसमें से शंख भी एक है। समस्त देवी देवता इसे धारण करते हैं। शंख 3 प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्ती शंख, मध्यावर्ती शंख और वामावर्ती शंख। जो शंख दाहिने हाथ से पकड़कर बजाया जाता है वह दक्षिणावर्ती शंख कहलाता है। जिस शंख का मुंह बीच में से खुलता है, नीचे या ऊपर से, वह मध्यावर्ती शंख होता है, और जो शंख बाएं हाथ से पकड़कर बजाया जाता है वह वामावर्ती शंख कहलाता है। मध्यावर्ती शंख एवं दक्षिणावर्ती शंख बहुत चमत्कारिक प्रभाव छोड़ते हैं। इसके अलावा लक्ष्मी शंख, गोमुखी शंख, कामधेनु शंख, विष्णु शंख, देव शंख, चक्र शंख, पौंड्र शंख, सुघोष शंख, गरुड़ शंख, मणिपुष्पक शंख, राक्षस शंख, शनि शंख, राहु शंख, केतु शंख, शेषनाग शंख, कच्छप शंख आदि प्रकार के शंख होते हैं। प्रत्येक घर में शंख में गाय का दूध भरकर छिड़काव करने से वास्तु दोष दूर होने शुरू हो जाते हैं। जी हाँ। शंख के प्रयोग से न सिर्फ वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है, बल्कि इसका हमारे शरीर व जीवन पर भी बड़ा ही अद्भुत प्रभाव पड़ता है।
शंख का भी तिलक रोजाना पूजा में करना चाहिए। गर्भवती नारी को शंख जल का सेवन कराने से 57 उत्तम इंद्रियों वाली उत्पन्न होती है तथा वाणी दोष नहीं रहता। प्रतिदिन पूजा में शंख बजाना अनिवार्य है। शंख बजाने से सांस और फेफड़ों के रोग नहीं होते। शंख में कैल्शियम, फास्फोरस और गंधक के गुण होते हैं जो उसमें रखे जल में आ जाते हैं, इसीलिए पानी में शंख डालकर उसका जल पिया जाता है। इसके अलावा शंख बजाने से हमारे चेहरे की मांसपेशियों की कसरत होती है, जिससे चेहरे की चमक बढ़ती है। साथ ही शंख बजाने से हमारी पाचन शक्ति भी ठीक होती है। गूंगेपन व तोतलेपन की समस्या में भी लाभ मिलता है। वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के अनुसार शंख की ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक व्याप्त बीमारियों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इससे पर्यावरण शुद्ध हो जाता है। 27 घन फुट प्रति सेकंड के वायु वेग से बजाए गए शंख से 1200 फीट तक दूर बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्म वैतर्व्य पुराण के अनुसार शंख में जल भरकर रखकर उसमें जल से पूजन सामग्री धोने और घर में छिड़कने से वातावरण शुद्ध रहता है। 1928 में बर्लिन यूनिवर्सिटी ने शंख ध्वनि का अनुसंधान करके ये सिद्ध किया कि इसकी ध्वनि कीटाणुओं को नष्ट करने की उत्तम औषधि है। शंख को अर्थवेद विश्व भेषज अर्थात अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने वाला बताया गया है। रोगों को दुर्बल करने वाला बताया गया है। पेट में पाए जाने वाले कीड़ों को मारने वाला बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार शंख को बारीक पीसकर शंख भस्म बनाए जाने का वर्णन है, जिससे श्वास, खांसी, बुखार और हिचकी जैसे रोग ठीक होते हैं। एक गुरु सूत्र आपको देता हूं, उसके बाद भागवत पुराण की एक बात बताऊंगा। गुरु सूत्र यह है, खांसी, बुखार और हिचकी जैसे रोग ठीक होते हैं। एक गुरु सूत्र आपको देता हूं, उसके बाद भागवत पुराण की एक बात बताऊंगा। गुरु सूत्र यह है, यदि आप ऊंचे पद पर हैं, समय से आपका सिलेक्शन हुआ या नॉमिनेशन हुआ या इलेक्शन हुआ, तो आप ऊंचे पद पर पहुंचे, आपकी प्रतिष्ठा भी अच्छी है, आपके पिताजी भी हैं, आपके दादाजी भी हैं और दादाजी पिताजी स्वस्थ भी हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी ठीक ठाक है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी अनाज का दान तांबे के बर्तन में नहीं करना चाहिए। इससे उसके भाग्य में कमी आनी शुरू हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को तांबे के बर्तन का दान कर देना चाहिए अलग से। ऐसे व्यक्ति अनाज का दान भी कर सकते हैं, लेकिन अलग से। दोनों का दान एक साथ करने से भाग्य में भारी कमी होनी शुरू हो जाती है। अब बात करता हूं भागवत पुराण के अनुसार। संदीपन ऋषि आश्रम में श्री कृष्ण ने शिक्षा पूर्ण होने पर उनसे गुरु दक्षिणा लेने का आग्रह किया। तब ऋषि ने उनसे कहा कि समुद्र में मेरा पुत्र डूब गया है, उसे बाहर ले आओ। कृष्ण ने समुद्र तट पर जाकर शंखासुर से कहा, उसने नहीं दिया तो अंततो गत्वा शंखासुर को श्री कृष्ण ने मार गिराया। उसका खोल, जिसे हम शंख कहते हैं, ये शेष रह गया। माना जाता है कि उसी से शंख की उत्पत्ति हुई। 5 जन्म शंख वही था। शंख से शिवलिंग, कृष्ण या लक्ष्मी विग्रह पर जल या पंचामृत का अभिषेक करने पर देवता प्रसन्न होते हैं। शंख की ध्वनि से भक्तों को पूजा अर्चना के समय की सूचना मिलती है। अद्भुत बातें हैं, लेकिन है सब दैनिक योग की। ये बातें बताने के पीछे एक मेरा बहुत बड़ा मकसद है, और वो मकसद ये है कि जब आपके घर के बच्चे पूछें, या ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा नॉलेज ना बनते हैं लेकिन नॉलेजेबल है नहीं, वह जब मजाक उड़ाएं, तो आपके पास ठोस तर्क होने चाहिए सनातन परंपरा के बारे में। ये 2 बहुत बड़े कारण हैं, और उसके साथ तीसरा कारण आपका स्वास्थ्य। क्योंकि पूजा आदि में प्रयुक्त होने वाली चीजें या गुरु पर्व में जिन चीजों के बारे में हम आपसे लगातार चर्चा करते हैं, वो आपके स्वास्थ्य की वृद्धि करेगी, वो घर में मंगल कार्य कराएगी, वो घर के वाइब्रेशंस को शुद्ध करेगी, घर की ऊर्जा को शुद्ध करेगी, और कुल मिला के जीवन का कल्याण होगा। ये 3 बहुत बड़े मकसद है जो हम आपको ये सारी बातें बताते हैं। फिलहाल कर्क सिंह कन्या राशि की बात करके और उसके बाद इसी विज्ञान को आगे बढ़ाएंगे।
कर्क राशि, आज क्रोध के कारण पारिवारिक सदस्यों तथा अन्य लोगों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। बस एक सावधानी रखिए, यह दिन बहुत अनुशासन में रहने का है, अन्यथा आप परेशानी महसूस करेंगे, कोई वाद विवाद में उलझ भी सकते हैं। उपाय क्या करेंगे? साबुत उड़द का दान कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। सिंह राशि, आज आपके ऊपर गोविंद जी की भी कृपा है, प्रभु की भी कृपा है, आपके गुरु और शिक्षकों की भी कृपा दिखाई दे रही है। आपके कार्यों में अच्छा व्यवहार होगा। आपका स्वभाव आज प्रेम देने वाला होगा, जिसकी वजह से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके अच्छे मित्र बनेंगे और लोग आपको प्यार करेंगे। तो इसी स्वभाव के साथ उपाय कीजिएगा और मेहनत कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कोई रुका हुआ कार्य आज आपका पूर्ण हो सकता है। बस एक सावधानी, इस दिन अपने भाव, प्रेम, करुणा आदि भाव वह बढ़ाइएगा, कम मत कीजिएगा, लोगों की मदद कीजिएगा, खुश रखिएगा लोगों को और कार्य आपके जरूर बनेंगे। और बाकी के लिए उपाय कर लीजिएगा। और उपाय क्या है? केसर का तिलक कीजिए, केसर की 1-2 पत्ती लीजिए, जरा सा पानी उसमें डालिए, तिलक करके अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, धन के मामले में यह दिन थोड़ा सा कमजोर है, कार्यों में लापरवाही हो सकती है, मन उचटेगा, इसलिए लगातार काम कीजिए और मन को छोटा मत कीजिए। कंसंट्रेशन बिल्कुल मत टूटने दीजिएगा, आलस बिल्कुल नहीं आने दीजिएगा, क्योंकि यह दिन है ऐसा कि भाग्य पक्ष कमजोर नहीं है, देर से फल देने वाला है, इसलिए आप यदि उचट गए तो आपके फलों का नाश होगा, इसलिए बहुत मेहनत कीजिए। बस एक सावधानी, कोई भी काम डिसाइड करते समय लक्ष्य का निर्धारण अच्छे से करें और बुजुर्गों की सलाह लें, अन्यथा मेहनत व्यर्थ हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? बिना सलाह के कोई कार्य मत कीजिएगा और आज अपने जाने अनजाने में किए गए कार्यों की क्षमा जरूर मांगिएगा, तो सब ठीक करेंगे। फिलहाल ब्रेक पर जाने का वक्त हो गया है, लेकिन कपूर की बात करनी है। हाथ पैरों में दर्द रहने पर क्या उपाय करना है उसकी बात करनी है, और साथ ही साथ इस खतरनाक गर्मी से बचने के लिए किस चीज का सेवन करना है उसकी बात करनी है। अभी उपस्थित होता हूं। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। ग्रुप और फेसबुक पर भी है, आप चाहे तो वहां भी प्रश्न पूछ सकते हैं और पेज को लाइक करने के बाद आपको सूचनाएं भी मिलती रहेंगी। चलिए वो भी कीजिएगा। मैं जल्दी ही ट्विटर की भी व्यवस्था करता हूं, वहां भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। फिलहाल बात करना शुरू करता हूं रुद्राक्ष की। पूजा में रुद्राक्ष जरूर होना चाहिए। यह कुछ खास मुखी हो तो घर के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे तो हर मुखी रुद्राक्ष का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन पूजा में मुख्य रूप से 4 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग किया जाता है, बाकी रुद्राक्ष धारण किए जाते हैं, लेकिन पूजा में इन्हीं 4 रुद्राक्षों का प्रयोग होता है। क्यों? एक मुखी स्वयं शिव रूपी होता है, भोग और मोक्ष रूपी फल देता है। इस रुद्राक्ष को अक्षय तिथि को अभिमंत्रित करके पूजा में रखने से लक्ष्मी रूठती नहीं तथा घर में शांति आती है। अष्टमुखी, इसे अष्टमूर्ति भैरव कहते हैं। ये अल्पायु दोष और अकाल मृत्यु दोष को दूर करता है। 10 मुखी, इसे स्वयं विष्णु रूप माना जाता है। ये कामनाओं की पूर्ति में अद्भुत मदद करता है। 14 मुखी, इसे परम शिव मूर्ति भैरव कहते हैं। ये अल्पायु दोष और अकाल मृत्यु दोष को दूर करता है। 10 मुखी, इसे स्वयं विष्णु रूप माना जाता है। ये कामनाओं की पूर्ति में अद्भुत मदद करता है। 14 मुखी, इसे परम शिव की उपाधि प्राप्त है। ये सब प्रकार के पापों का नाश करते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है। एक गुरु सूत्र देना चाहता हूं उन लोगों के लिए जिनके घर का द्वार दक्षिण पश्चिम साइड में है। सुनिए ध्यान से, यदि आपके घर का द्वार दक्षिण या पश्चिम में है तो चिंता की कोई बात नहीं। लोग बहुत इससे डर जाते हैं और इसी चक्कर में पूर्व और उत्तर के प्रवेश वाले द्वारों के फ्लैट्स के दाम भी दुगने हैं, 1.5 रुपए है ही है, क्योंकि लोगों को लगता है इसी में एंटर करो, यही शुभ होगा।
ऐसा नहीं, सारे द्वार शुभ है। लेकिन हाँ, अगर दक्षिण वाले द्वार में आप रहते हैं या पश्चिम वाले द्वार में आप रहते हैं और कहीं कोई परेशानी आप लगातार महसूस कर रहे हैं, ऐसी परेशानी जो उस घर में आने के बाद, उसमें रहने के बाद प्रारंभ हो रही, लगातार बढ़ती जा रही, ऐसा आप यदि महसूस करते हैं तो क्या करें? फिटकरी से कुल्ला करना शुरू कर दें। इतनी सी फिटकरी या एक बड़ी सी फिटकरी ले लीजिए, उसे धागे से बांध लीजिए और एक कप पानी में उसको ऐसे करके 3-4 सेकंड घुमा दीजिए और फिर मुंह में करके कुल्ला कर दीजिए। देखिए उसके दोष दूर होते चले जाएंगे और आपकी जिंदगी में खुशियां, रौनक लौटेगी। बस ऐसे ही सुबह सुबह ज्ञान गंगा बहती जाए और हमें कुछ कुछ ऋषि मुनियों विद्वानों के द्वारा दी गई चीजों की कुछ कुछ बूंदें मिलती जाए तो दिन भी सफल, जीवन भी सफल हो जाएगा। और इसीलिए हमारा कल्याण होता है जब हम सनातन परंपरा से स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल जानते हैं और उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। तुला राशि, दिन अच्छा है। कोई नई सोच या नया विचार आपके मन में आएगा जिससे लाभ होगा, लाभ के योग बने हुए हैं। बड़े भाई समान व्यक्ति से सहयोग भी मिलेगा आपको, नए रिश्ते जुड़ सकते हैं। कुल मिला के ये दिन अच्छा है, भाग्य की वृद्धि देने वाला है। बस एक सावधानी, इस दिन जल्दबाजी में या मन में किसी के प्रति गुस्से के चलते कोई फैसला नहीं लीजिएगा, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। उपाय क्या करना है? गरीबों को हल्दी का दान दीजिए और उसके बाद जुटिए अपने काम पर, वो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, दिन शुभ है तथा अनुकूलता भरा हुआ है। लोग आपको पसंद करेंगे, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स, वो भी आपको पसंद करेंगे। बस एक सावधानी बरतनी पड़ेगी। सावधानी क्या है? जीवन साथी या सहपाठियों से झगड़ना नहीं है। उपाय क्या करेंगे? लाल रोहिणी का तिलक करें जो शुद्ध हो, केमिकल वाली से कोई फायदा नहीं। उसका तिलक कीजिए, कुमकुम का तिलक कीजिए और निकलिए अपने काम पर, वो ठीक करेंगे। धनु राशि, आलस्य की वजह से बहुत सारे अच्छे कार्य रुक सकते हैं। आप ही की वजह से रुकेंगे। भाग्य पक्ष बुरा नहीं है इस दिन। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना होगा, इस दिन स्वास्थ्य आपके साथ नहीं है, इसलिए सावधानी रखें। और क्या सावधानी रखनी है? गरिष्ठ भोजन मत कीजिएगा और सरकारी कार्यों में आपको इस दिन उलझना नहीं है। उपाय क्या करना है? आप अपने गुरु और शिक्षक की बातें कीजिए, उनके कार्य और विचारों को आगे बढ़ाइए तो सब ठीक रहेगा। पूजा की सामग्रियों की बात हो और दीपक और यज्ञ अग्नि जिससे जलती हो उसकी बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? यानी कपूर। कपूर पूजा का अभिन्न अंग है और आपकी पूजा में भीमसेनी कपूर अवश्य होना चाहिए, बाकी कोई नहीं। भीमसेनी कपूर होना चाहिए। अब आप कहें भीमसेनी कपूर क्या होता है? भीमसेनी कपूर सफेद होगा और अर्ध पारदर्शक होगा, यानी पारदर्शी तो होगा लेकिन इतना शीशे की तरह पारदर्शी नहीं होगा, लेकिन उसके परे आप किसी को हल्का हल्का सा देख सकते हैं और उसके परे की लाइट भी आपको हल्की हल्की सी आ सकती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये पानी में डालने पर नीचे बैठ जाएगा। आयुर्वेद की चिकित्सा में यह बहुत गुणवान माना गया है। इससे दीप और या गुग्गल प्रज्वलित होते ही अद्भुत मानसिक शांति और शक्ति मिलने लगती है और वह स्थान जहां ये प्रज्वलित होता है गुग्गल के साथ, उस स्थान पर कलह शांत होने लगती है। भगवान गौध्वत गुग्गल और कपूर की आरती करने से बहुत प्रसन्न होते हैं। और कपूर के कुछ ऐसे वैज्ञानिक गुण भी हैं जो आपको रोगों से दूर रखते हैं, इसीलिए पूजा में इसका प्रयोग होता है। शास्त्रों में माना गया है कि कपूर की आरती करने से पितृदोष का भी नाश होता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि रात में सोते वक्त कपूर जलाने से नींद अच्छी आती है और प्रतिदिन सुबह शाम कपूर जलाते रहने से घर में किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं होती। इसके अलावा कपूर की आरती करने से कई ऐसे लाभ हैं जिन्हें विज्ञान भी स्वीकार करता है।
वैज्ञानिक शोधों से यह भी ज्ञात हुआ है कि इसकी सुगंध से जीवाणु, विषाणु आदि बीमारी फैलाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाता है तथा बीमारी होने का भय भी नहीं रहता। आयुर्वेद में कपूर का बड़ा महत्व है। कपूर के पेड़ की छाल से बैक्टीरिया और फंगस से निजात मिलती है, दर्द से आराम मिलता है। कपूर कामोत्तेजक का भी काम करता है और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है। कपूर के तेल से खांसी, दमा, हिचकी, लिवर की दिक्कतों और दांत के दर्द का इलाज किया जाता है। इसे मांसपेशियों या नसों का दर्द ठीक करने और डिप्रेशन का इलाज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पूजा में जितनी भी चीजों का प्रयोग होता है वह सब स्वास्थ्यवर्धक है और साथ ही साथ घर की नकारात्मक ऊर्जा पर उनका बहुत कठोर आघात होता है और वह घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाते हैं। इसीलिए उनको पूजा में बड़े शोध के बाद रखा गया होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताएं और उसके बाद हैप्पी बर्थडे भी करनी है और गुरु मंत्र में खास बात बतानी है मुझे आपको, और साथ ही साथ हाथ पैरों में दर्द होने पर किस ग्रह का उपाय करना है ये आज बताऊंगा, आज पक्का बताऊंगा। मकर राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। यह दिन कुछ ऐसा बता रहा है कि आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। पैसों के मामले में मतभेद होगा और उस मतभेद का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, इसलिए अलर्ट रहें। बस एक सावधानी, यात्राओं को लेकर और धर्म संबंधी निर्णयों को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है। क्या उपाय करेंगे? रुद्राय नमः कहकर शिवलिंग का अभिषेक करिए, काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। कुंभ राशि, धन की दृष्टि से यह दिन अच्छा है, आपको लाभ मिलेगा, उन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं। जमकर कार्य कीजिए, सुख की अनुभूति रहेगी। एक सावधानी, शत्रुओं को उस दिन नजरअंदाज मत कीजिए। और उपाय क्या करना है? मखाने और किशमिश का सेवन करिए, कराइए, तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, समस्याओं से निपटने का मौका मिलेगा। यह दिन यात्राओं के लिए अच्छा होगा, परंतु मन व्यथित बहुत रहेगा, इसकी वजह से कुछ परेशानियां हो सकती हैं। सावधानी, निंदा और बुराई मत कीजिएगा, अपनी व्यथा को जाहिर मत कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उपाय, आदर कीजिए लोगों का, प्रेम कीजिए लोगों से इस दिन, करुणा अपने हृदय में रखिए इस दिन, और प्रेम, सम्मान, आनंद, ये वो चीजें हैं जो यदि आप बांटते हैं तो उसके कई गुनी अधिक आपको मिलती हैं। इसलिए इस दिन स्वभाव बहुत निर्मल शांत रखिएगा, अच्छा होगा। मैं आपको गेहूं से संबंधित एक बड़ी विशेष बात बताना चाहता हूं, इसे बहुत ध्यान से सुनिए कि आपके बहुत काम आएंगे। थोड़े से गेहूं को तवे पर भूनकर पीस लीजिए और शहद मिलाकर कुछ दिन चाटिए। अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं, ठीक होने लगेंगी, और आपकी हड्डियां या आपका मांस कहीं से फटा हुआ है, वह भी बहुत जल्द ठीक होने लगेगा। हड्डी चटकी हुई है या टूट रही है तो वह बहुत जल्दी जुड़ेगी। मसल्स रैप्चर हुए हैं तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। ये कीजिएगा। और एक गुरुसूत्र सुनिए, यदि आपको शरीर में दर्द बहुत रहता है तो आपको कुछ चीजों का दान जरूर करना है, और ये दान करना है आपको शनिवार के दिन। और दान क्या करना है? आपको केसर, उड़द, सरसों का तेल, पूजा की सामग्री, 2-3 सामग्री में कुछ भी ले लीजिएगा, और अनाज, एक नींबू जो बीच में से कटा हुआ हो, ये सब चीज एक पोटली में रख लीजिए जो काले रंग की हो। अपने ऊपर से अपने इष्ट, अपने प्रभु जिनकी भी आप पूजा करते हैं उनका नाम लेते हुए उतारिए और किसी को दे दीजिए। जो लेना चाहे ले ले, अन्यथा आप दबा दीजिएगा कहीं निर्जन से स्थान पर, लेकिन गंदगी मत कीजिएगा। लोग सड़कों पे छोड़ जाते हैं, इससे आपको दोष लगता है। वो दूसरों के पैरों के नीचे आती है, गंदगी होती है, इससे आपको दोष लगता है। इससे अच्छा किसी निर्जन स्थान पर जाएं, खोदें और इसे अलग अलग करके दबा दें। ये अपने आप मट्टी मिल जाएगी क्योंकि बायोडिग्रेडेबल है।
और आज 29 जून है, कुछ लोगों का हैप्पी बर्थडे है, तो जरा जोरदार तरीके से कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो 29 जून जिनका जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे आने वाले 12 महीनों का हाल आपके लिए अगस्त अच्छा रहेगा, आपके लिए सितंबर और दिसंबर और फरवरी अच्छा रहेगा, लेकिन फरवरी के बाद आपको कोई नया कार्य नहीं करना है, वह सफल नहीं हो पाएगा। इस समय में यदि आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं अपने जीवन में किसी भी प्रकार से, तो वह परिवर्तन कर सकते हैं। उस परिवर्तन को आपको अच्छा लाभ मिलेगा। उस परिवर्तन से आप फलेंगे फूलेंगे, आपके पास धन आएगा, दूर जा सकते हैं, कई नई जगह ऑफिस खुल सकता है, अच्छी जगह कहीं ट्रांसफर भी आपका हो सकता है, आप अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। या आप छोटा बड़ा जो भी कार्य करते हैं, कार्य कोई छोटा बड़ा नहीं है, उसमें बढ़ोतरी होगी, उसमें वृद्धि होगी। तो ये कार्य करिए और एक उपाय कर लीजिएगा। उपाय यह है, कुछ समय मजदूरों के साथ बिताया करें और उनकी सेवा किया करें। आप हारेंगे नहीं, वो विजयी होगी इन 12 महीनों में। विश यू ऑल द बेस्ट। अब बातचीत का सिलसिला भी शुरू करते हैं। यदि आपको कहीं कोई बातचीत करनी हो या कार्यक्रम से संबंधित कुछ जिज्ञासाएं आपकी हो तो जरूर लिख भेजिएगा guruparva@itvnetwork.com पर। यहां मैं रोज शुरू से प्रार्थना करता हूं कि वो जैसे आपकी समस्या आए उसका तुरंत हल कर दें। कविता शुक्ला जी से बात करते हैं, नागपुर से हमारे साथ है। राम राम। हरिओम पंडित जी। जी हाँ पंडित जी, मेरी बच्ची है, उसका जन्म 24/12/90, जी रात का 12:20 में। जी हाँ तो पंडित जी बहुत और जन्म स्थान? हाँ नागपुर का। जी हाँ बहुत परेशानी चल रही है। काम जैसे पंडित जी मेरे बिल्कुल जॉब करती हूँ मीडिया में। अच्छा, एक रुद्राक्ष पहनिए, कौन से कोई भी मुखी हो, कोई जो मिल जाए। पूजा पाठ में बस- बिल्कुल ध्यान में लगा तो पंडित जी बिल्कुल भी आप सुनिए जबरदस्ती नहीं ना, लगा। आप सुनिए, एक रुद्राक्ष पहनिए और ये छोटा सा छोटे दाने का रुद्राक्ष हो और मुखी कोई भी हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जल्द पहना जाए और ये शुद्ध हो रुद्राक्षी, उसकी जगह भद्राक्ष ना हो या फिर वह नकली रुद्राक्ष ना हो। तो कहीं जान पहचान की जगह से रुद्राक्ष ले लीजिए। दूसरी चीज ये है कि आप और आपकी बेटी दोनों ही नीले काले कपड़े ना पहना करें, पहली बात तो। और दूसरी चीज ये है कि रविवार को लकड़ी का दान कर दें। ठीक, लकड़ी का, वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई जरूरी नहीं बहुत महंगी चीज हो, वो कुछ भी हो सकता है। और कहीं भी जाकर रख भी आ सकते हैं आप, किसी ऐसी जगह में जहां पर कोई अदरवाइज कोई चीज ना हो, किसी का घर ना हो, अलग जाके उसको नदी किनारे, नाली किनारे इतनी सी छोटी सी कोई लकड़ी आप वो रख सकते हैं। ये बताइए कि प्रथम संतान क्या गर्भ में नष्ट हो गई थी आपके? प्रथम से नहीं, पर दूसरी हो गई थी। अच्छा, अबॉर्शन हुआ था? हाँ अबॉर्शन भी हुआ। और आपकी एजुकेशन में भी ब्रेक आए 2? एजुकेशन तो मेरे सिर्फ 10वीं है। ठीक, उसके बाद हुआ ही नहीं। ठीक है। और एक काम ये कर लीजिएगा कि जो आपके घर का प्रवेश द्वार है उसे थोड़ा सा आधा इंच तोड़ लीजिएगा। ठीक है। और एक काम ये कर लीजिएगा कि जो आपके घर का प्रवेश द्वार है उसे थोड़ा सा आधा इंच तोड़ लीजिएगा और उसमें कोई चांदी का तार दबा रख कर और उसे प्लेन कर दीजिएगा, बस। ग्रामीण मुझे आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही क्योंकि सिग्नल्स ग्रामीण
ग्रामीण एरिया में रहते पंडित जी, WCL के क्वार्टर में। हाँ, तो उसी में जो भी दहलीज तो होगी ना, मतलब घर में आने का प्रवेश द्वार तो होगा ही होगा। हाँ, तो वही कर लीजिएगा। हाँ, इतना सा बिल्कुल आधा इंच उसे खोद लीजिएगा पेचकस से या किसी छेनी से, और उसमें एक जरा सा चांदी का तार डालकर और उसे प्लेन कर दीजिएगा, सीमेंट से दबा दीजिएगा। तो ये उपाय करने से मुझे लगता है ये चीजें ठीक होंगी। बस एक बात और बता दीजिए, आपके हस्बैंड के साथ नहीं है रहते अभी? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो ये उपाय हस्बैंड है पंडित जी, अभी हस्बैंड है अभी। नहीं, साथ रहते हैं ये मैं पूछ रहा हूँ। आप साथ ही में रहते पंडित जी? एक साथ रहते हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल। तो एक काम ये कर लीजिए कि अब की बार जो भी आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो, तो एक बार पंडित जी को बिठाकर पुनः फेरे ले लीजिएगा। अच्छा, ठीक है। और फिर देखिएगा कि घर में ग्रोथ कितनी अच्छी होती है आपकी। ठीक, हाँ, प्रभु कृपा करें। राजोत से राहुल जी हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरु जी। जी, गुरु जी, मैं ये पुनः मेरी जन्म तारीख 24/8/2001 है। तो ये तो आपको पता ही है, इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं आप? ये नहीं, मैं ये पूछा था कि मेरा ज्ञान पढ़ाई में नहीं रहता गुरु जी। अच्छा, जन्म तारीख एक बार फिर बताइए। 24/8/2001। और जन्म स्थान? जन्म स्थान बेड़ावन। बेड़ावन। यस। अच्छा, जन्म का समय? 12 बजे। ये रात के कि दोपहर के? दोपहर के। ये बेड़ावन कहाँ है? ये उज्जैन जिले के पास में है। अच्छा, हाँ। पढ़ाई में मन नहीं लगता आपका? यस, नहीं लगता है पढ़ाई में मन। अभी कौन सी क्लास में है? अभी 10th में आया गुरु जी। अच्छा, हाँ। तो एक काम कीजिए, एक तांबे का छल्ला अपनी पहली उंगली में पहन लीजिए, और उसके साथ साथ देखिए आपको अंग्रेजी और मैथ में सबसे ज्यादा परेशानी होगी। हाँ, यस गुरु जी। तो आप ना एक अच्छे शिक्षक से थोड़ा बैठकर ट्यूशन या जो भी कर सकते हो, वो जो बहुत अच्छे शिक्षक होते हैं, जो चीजों को उदाहरणों से समझाकर बच्चे में रुचि पैदा कर देते हैं, तो उनसे अंग्रेजी और मैथ पढ़ना शुरू करिए। और तीसरी चीज, जो आप शनिवार को आप लोहे के किसी बर्तन का, छोटा बड़ा जो भी हो, या सरसों के तेल का दान कर दिया कीजिए। तीसरी चीज, आप अकेले मत रहा कीजिए, अकेले सोया भी मत कीजिए, अकेले बैठा भी मत कीजिए। आप किसी न किसी व्यक्ति के साथ घर में ही रहा कीजिए, तो आपके मन की चंचलता कम होनी शुरू हो जाएगी और पढ़ाई में मन लगने लगेगा। तो ये उपाय करिए, और प्रभु से प्रार्थना है कि वह आपको अच्छा विद्यार्थी बनाए और आगे अच्छे नंबर आपके आए। और अब गुरु मंत्र। मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं। आजकल मौसम बड़ा खराब चल रहा है, बड़ी अजीब सी गर्मी चल रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, और ऐसे समय में न मन बाहर लगता है न घर में लगता है, और बहुत ज्यादा एसी में रहने से भी शरीर खराब होता है, और ऐसे में कूलर भी फायदा नहीं करता। शरीर की ऊर्जा चुस्त सी जाती है, ऐसा लगता है जैसे सूर्यदेव स्ट्रॉ लगा के पी गए हो हमारे शरीर की सारी ऊर्जा को। गिलोय का प्रयोग ऐसे में जरूर करना चाहिए। सुबह सुबह या तो गिलोय का एक पत्ता आप अच्छे से धोकर चबा लें, और नहीं तो गिलोय का 1 चम्मच पाउडर पानी में घोलकर पी लें। इससे जब आप बाहर जाएंगे तो आपको इन्फेक्शन नहीं लगेगा, अन्यथा आप देखिएगा भी पेट और यूरिन के बहुत सारे इन्फेक्शन होंगे, बुखार उतरेगा नहीं, चेस्ट इन्फेक्शन बहुत होंगे। लेकिन जो लोग गिलोय का सेवन करेंगे उनको ये नहीं होगा। तो अभी से शुरू करिए, और उसके बाद बिंदास होकर कहीं भी जाइए। खूब गर्मी सहिए, फिर भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो अब चलने का वक्त हो गया है, आपको बहुत सारे काम करने हैं। खुशी खुशी काम कीजिएगा, रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश कीजिएगा, हंस के आगे बढ़िए। तंज करके, व्यंग करके, दूसरों से अत्यधिक अपेक्षाएं करके यदि आप आगे बढ़ते हैं, कोई आपके साथ नहीं होता। तो खुशी खुशी सबको साथ लेकर आगे बढ़िए। सब अच्छा हो, ऐसी मेरी ढेर सारी दुआएं आपके साथ हैं। राम राम, नमस्कार। और इतना ज्ञान जहां पर बिखरा पड़ा है, ऐसी भारत माता की जय।